हेलो क्लास। हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स थे उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था और अब हमारा पार्ट 2 बच रहा है जिसे हम लोग अभी समझेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जिससे कि हम लोग को ओवरऑल पता चले जो हम लोग इस क्लास में इन तरह के चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 9 कह रहा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, किरण प्रकाशिकी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जैसे हम लोग क्लास 10th में हम लोग या जितने भी जो हमारे प्रीवियस जितने भी क्लासेस हैं उसमें जनरली हम लोग क्या लाइट के बारे में, नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़े, उनके ऊपर फिर कुछ मिरर के फार्मूले को भी देख चुके हैं। लेकिन इसमें रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग बात करें, ये हमारा एक्चुअली में ऑप्टिक्स के ही पार्ट हैं। एक्चुअली ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक हमारा रे ऑप्टिक्स और एक हमारा वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम जितने भी मिरर्स हैं, लेंस हैं और इसके ऊपर जो इनका वो अलग अलग केसेस में इनका क्या फेनोमिना होता है, इनके लिए पर्टिकुलर क्या फॉर्मूला आएंगे, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जितने भी ये माइक्रोस्कोप हो गए, टेलीस्कोप हो गए, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या है और इनमें किन तरह के लेंस का यूज होता है और वो किस तरह पूरे डिवाइस को वो अफेक्ट करते हैं, या सिंपली सॉरी अफेक्ट नहीं, इसको इफेक्ट बोलेंगे, उसमें कैसे उनका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज शो होता है। तो इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग का है वेव ऑप्टिक्स। अब जस्ट अभी हम बताए आपको अभी जो ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है, तो इसमें अब हम लोग रे ऑप्टिक्स में देख लेंगे, रे ऑप्टिक्स में जितने भी मिरर लेंस। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में उन चीज़ों को देखेंगे जैसे बहुत सारे वेव्स होते हैं, उनका मतलब क्या नेचर है। ऑप्टिक्स मतलब उसमें क्या, जैसे लाइट जो है एक तो पर्टिकुलर क्या स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन जब हम लोग क्या देखेंगे जो इस वेव्स के फॉर्म में अगर ये आ रहे हैं तो इनमें कैसे डिफ्रैक्शन होता है, इनका इन्फरेंस कैसे होता है, और वो हम लोग इन्फरेंस जैसे अलग अलग, जैसे हमारा सोप होता है साबुन, उसके अगर उसका हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें अलग अलग कलर आते हैं, वो कैसे किस फेनोमिना पे आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग इस चीज में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देखने वाले हैं। फिर हमारा आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या है, जैसे हमारे अर्थ पे जितने भी मैटर हैं एक्चुअली में वो दो तरह के नेचर को शो करते हैं। जैसे कोई भी अगर हम लोग लाइट का अगर बात करें, जैसे अगर सपोज हम लाइट की बात करें तो लाइट को दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक तो रेडिएशन आता है और एक हम लोग जब इसके एडवांस लेवल पे बात करते हैं तो ये हमारा जो लाइट ट्रेवल करके आता है वो एक मैटर की तरह, जिसमें कि वो हम लोग उसको मैटर के रूप में कंसीडर करते हैं। आखिर वो उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हैं, आखिर वो उसका प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है मैटर के रूप में और रेडिएशन के रूप में, उन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। फिर हमारा आता है परमाणु। अब एटम्स के अंदर हम लोग नॉर्मली हम लोग उनके बारे में, एटम्स के बारे में जो पढ़े हैं वो कुछ एक मॉडल पढ़ लिए हैं, बोर्स मॉडल, ये सब कुछ। लेकिन इसमें इस चैप्टर में आने के बाद हम लोग अलग अलग मॉडल को तो पढ़ेंगे ही, साथ में उनके जितने भी एटम्स का जो मैसिव प्रॉपर्टीज होता है उनके बारे में जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, हाई लेवल पे जो इनका प्रॉपर्टीज और का यूज होता है, उसको हम पूरे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा आता है नाभिक। नाभिक के अंदर हम लोग जितने भी पहले तो नाभिक के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब इस नाभिक को अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी में देखें, फिर इसका फ्यूजन कैसे होता है, फिशन कैसे होता है, और इसमें बहुत सारे इसके न्यूक्लियस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं जो एटम्स को भी बहुत ज़्यादा क्या डिसाइड करते हैं, जो वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा आ जाता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, मीन्स सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होगा। एक्चुअली ऑल चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग,
बट इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडर्न, अभी हमारे मॉडर्न फिजिक्स में ही ये एक्चुअली ये आता है। तो हम लोग जैसे जो भी कंप्यूटर का आज यूज़ करते हैं, लैपटॉप का, पीसी का, टैबलेट का, और जितने भी ये हमारे एम्पलीफायर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, और बहुत सारे ऐसे सर्किट आज जो एआई में भी यूज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ के बारे में, इनके अंदर जो मटेरियल्स यूज होते हैं और वो कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग इसमें मटेरियल्स जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ आएंगी उनके बारे में, फिर डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो उस डिवाइस के अंदर कैसे सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी यूज होता है। फिर हमारा इसका सिंपल सर्किट भी देखेंगे जो कैसे ये फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट होगा। तो हम लोग अभी तक के क्लास में जो हम आपको प्रीवियस वीडियो के थ्रू भी बता दिए, जो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये सारे हमारे कितने 14 चैप्टर्स एनसीईआरटी के अंदर हैं, और इनके बारे में हम लोग एक एक चैप्टर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू क्लास।